सीरियसली बताऊं, अब आपके पास सिर्फ 1 साल बचा है। इसी टाइम पर अब अगर लक्ष्य वाले बच्चों को देखा जाए तो वो रिवीजन मोड में है, कोई वो नई चीज पढ़ने की कैपेसिटी नहीं रख पाते, आपका दिमाग बहुत भर जाएगा, इतना सारा कंटेंट है। ठीक है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, और 11वीं 12वीं दोनों, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अभी तक आप 9th में या 10th में आप सिर्फ उसी साल की तैयारी करते थे, लेकिन अगले साल जब जनवरी होगा इसी टाइम पर आप लोगों की सिचुएशन बहुत ज्यादा पैनिकिंग होगी। आप लोग जेईई मेंस का फॉर्म भर चुके होंगे, आप लोगों का एडमिट कार्ड आने वाला होगा, ठीक है, और आपका रिवीजन चल रहा होगा और बहुत पैनिकिंग सिचुएशन होगी। उस चीज को ध्यान रख करके आप लोग चाहे जैसा भी रेजोल्यूशन बनाए, और अच्छी बात है, ठीक है, आप लोग कुछ बना रहे हैं, कुछ टारगेट कर रहे हैं, इट्स बेटर कि एटलीस्ट आप कुछ दिन फॉलो करेंगे, क्या पता उसमें कुछ आपकी हैबिट बन के आ जाए, राइट। लेकिन मुझे ये बात पता है कि 3-4 महीने बाद ये सारी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन ठीक है, कुछ पॉजिटिविटी से स्टार्ट करने में कोई दो राय वाली बात नहीं है। याद रखना बेटा कि आप इस साल जितने एफर्ट्स लगाएंगे उतना ही कंफर्टेबल आपका अगला जनवरी होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, ये साल आपको ना ही सिर्फ अपनी 12th बल्कि आपको अपनी 11th क्लास को भी रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। और दोनों साल का सिलेबस आपका जनवरी में पूछा जाएगा, फरवरी में आपका पूरी 12वीं क्लास का बोर्ड्स का आपका पैटर्न होगा। और मैं पहली बता रहा हूं, फिजिक्स का अगर आप बोर्ड्स का पेपर देखेंगे वो जेईई मेंस से काफी ऊपर होता है, काफी, समझ रहे हो, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो एक नॉमिनल जेईई मेंस लेवल तक का है, नहीं, उससे काफी ऊपर आपको फिजिक्स का अपना बोर्ड्स का पेपर मिलेगा। उसमें लिखना जैसे आप 10वीं क्लास में लिखते थे वैसे ही लिखना, रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम्स, थ्योरी, डेरिवेशंस, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, एनालिटिकल अप्रोच, एमसीक्यूज, पैसेज बेस्ड प्रॉब्लम, केस स्टडीज, सारी चीजें आती हैं जो जेईई मेंस से थोड़ा सा और बेटर फॉर्मेट में बनता है। कई बच्चे क्या होते हैं कि बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं लेकिन लिखना नहीं जानते, तो वो चीज में सफर करते हैं। और आप सभी लोगों को पता है 75% से नीचे अभी की जो सिचुएशन है उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपना जेईई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर ले आए, जेईई एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर ले आए, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपको अपने स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन एटलीस्ट आप इस साल को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक पॉजिटिविटी के साथ ये करिएगा कि हमें इस साल ना ही सिर्फ क्लास 11th को रिवाइज करते हुए चलना है, अपनी 12वीं को भी संभालना है, और 12वीं को भी दो फ्रंट पर संभालना है। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग थोड़ा बेटर सिचुएशन में हो गए एज कंपेयर टू डमीज। डमीज को क्या होता है, अभी वो कंफर्टेबल जोन में चल रहे हैं, उनको अभी स्कूल के एग्जाम का प्रेशर, प्री बोर्ड्स का प्रेशर अभी नहीं है, तो उनको अभी अंदाजा नहीं होता है कि ये प्रेशर कितना ज्यादा हॉन्टिंग हो जाता है आपके जेईई मेंस की तैयारी में या फिर जेईई एडवांस की तैयारी में। आप पूरे साल भर अपने कॉम्पिटिटिव तैयारी करें और आखिरी के कुछ महीनों में अगर आप प्रॉपरली अपने बोर्ड को संभालने के फॉर्मेट में जाएंगे तो आपकी तैयारी कई बार डिरेल हो जाती है। आप समझ नहीं पाते कि इस पर फोकस करूं, इस पर फोकस करूं, किस चीज को पहले रखना चाहिए। तो जो स्कूल गोइंग है, मैं जानता हूं कि आप लोगों के पास एक अलग पेन होता है कि सर हम लोग मैनेज नहीं कर पाते, हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। और मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी बंदा परफेक्ट तैयारी करके यहां से नहीं निकलता है, कुछ ना कुछ चीजें छूटती हैं, कुछ ना कुछ चीजें नहीं समझ आती, कुछ ना कुछ चीजें खराब हो जाती हैं, ये बहुत नॉर्मल पार्ट है। बट आपका हमेशा प्रयास ये होना चाहिए कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना आउटपुट दे पाए, जितना हम लोग कर सकते हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करें, तभी आप लोग एक बेटर सिचुएशन में यहां पर आएंगे। इस साल आप अपनी 11वीं और 12वीं का दोनों का टारगेट लेकर के चलिएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? बेटा 12वीं क्लास के बोर्ड्स को हल्के में मत लेना, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं बहुत बुरी सिचुएशन बनेगी। क्लियर? यस। और ये साल आप लोगों की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। इसको प्लीज एज अ प्रेशर मत लेना कि सर अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या मेरी लाइफ खराब होगी, नहीं। टर्निंग पॉइंट ये है कि जो बच्चे यहां पर अच्छे से संभाल ले गए, अच्छे से मैनेज कर ले गए, उनको एक बहुत बड़ा एक अच्छा खासा जंप मिल जाता है। मैं आप डर का माहौल देखो भाई, अगर आप अभी एट प्रेजेंट लक्ष्य वाले बच्चों से भी पूछोगे ना, जो भी सिचुएशन आने वाली होती है मैं उससे पहले ही आपको बता देता हूं। मैंने उनको हमेशा बताया है, 2 महीने पहले बता दूंगा बेटा ये फील करेगा तू 2 महीने बाद। और उनसे जाकर के एक बार पूछ लेना कि क्या राजवंश सर ने 2-3 महीने पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ आने वाला है, ऐसा फील होगा, इतना ही पढ़ पाएगा, इतना नहीं पढ़ पाएगा, ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी। मेरा काम ये सारी चीजें आपको बताने का है। अब जो समझदार को इशारा काफी होता है, अगर आप समझदार हुए तो आप समझ जाएंगे कि यार सर ने कुछ सोच करके बोला होगा, इसको अभी से ही करते हुए चलते हैं। यस, हाँ, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है भाई, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। यहां से हर साल बेटा, हर साल सिलेक्शन होते हैं, लक्ष्य से होते हैं, अच्छे सिलेक्शंस होते हैं, और आप लोग भी उस चीज को कर सकते हैं। बस बात यह है कि इस साल आप डिरेल मत होइएगा। अगर आप लग रहा है कि यार मेरा बैकलॉग बन रहा है तो उसको होने मत देना, बड़ा मत होने देना, उसको मिनिमाइज रखना। चीजें छूटती हैं, कुछ लेक्चर्स छूटेंगे, कुछ चैप्टर्स छूटेंगे, लेकिन तैयारी रोकना मत। कई बच्चे होते हैं रोक देते हैं,
वैसा मत करना, क्योंकि बाद में आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा एग्जाम से पहले, फिर आपको लगेगा यार मैंने नहीं रोका होता तो शायद बेटर रहता। क्लियर? यस, लव यू ऑल। तो हाँ, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ रखिएगा। और मैंने आपको कहा कि दिस इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आप एक ऐसे एग्जाम में जा रहे हैं जहां से आपको एक फर्स्ट स्टेप अपने करियर का एक अच्छा मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आईआईटीज या एनआईटीज ही आपको सब कुछ वही देंगी जो आपको चाहिए, नहीं, आप प्राइवेट कॉलेजेस से भी जाकर के कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे अलग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो बहुत अच्छा एक्सपोजर देते हैं, जहां से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा ले जा सकते हैं। लेकिन यस, एक माइंड में एक सपोर्ट रहता है कि आप अगर एक अच्छे कॉलेज में जाकर के एफर्ट्स लगाते हैं तो जल्दी चीजें क्लियर हो जाती हैं, थोड़ा जल्दी बेटरमेंट आ जाता है। तो ये टर्निंग पॉइंट है, इसको मिस मत होने देना। अदरवाइज चीजें तो आप अटेन कर ही लेंगे, अगर आपके अंदर जुनून है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन वो टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखता है जिसमें बच्चे पैनिक करते हैं। तो इस साल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। और हम सभी टीचर्स का आप सभी लोगों के लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा सपोर्ट है। हम जितना इस तैयारी में आपके लिए कर सकते हैं हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बस आप लोग कहीं रुकिएगा मत, ठीक है? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा। स्टार्ट करा जाए।